जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड की राजधानी रांची में अपराध को कंट्रोल करने के लिए पड़ोसियों के द्वारा पड़ोसी को परेशान भू माफियाओं से राहत दिलाने के लिए ऐसे तमाम छोटे बड़े घरेलू हिंसा विवाद को कंट्रोल करने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने 1 जुलाई 2026 से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर एक मुहिम की शुरुआत की है। और ये शुरुआत है कि रांची जिला अंतर्गत करीब 49 थाना टीओपी ओपी जो है, यहाँ पर जनता की समस्याओं का समाधान के लिए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक बुधवार को इसकी शुरुआत हुई है। और लगातार इसमें जो है शिकायतें आ रही है और उसका शिकायतों का ऑन द स्पॉट भी वहीं पे समाधान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वरीय पुलिस पदाधिकारी जो है ये भी कहा है कि जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है उसको जांच में रखा जा रहा है, उसके आवेदनों को मौके पर एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है। दोनों पक्षों को एक जगह लाकर बैठाकर थाना के सामने थाना प्रभारी की उपस्थिति में समझाया भी जा रहा है ताकि मामला आपस में समझौता हो जाए। क्योंकि जब आपके साथ कोई बड़ी घटना घटती है, खासकर वैसे पड़ोसियों के लिए है जो अपने पैसे के बल पे, अपनी ताकत के बल पे, पैरवी के बल पर कमजोर असहाय लोगों को परेशान करते हैं, थाना के बल पे उसे टॉर्चर करते हैं और अधर्मी करते हैं, उसकी जगह जमीन या किसी तरह का उसे परेशानी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हिदायत है कि जब आपके साथ समस्या होती है, जब आपके घर में कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो कोई थाना, कोई एसपी, कोई पुलिस नहीं आती है, बल्कि यही पड़ोसी आपके बुरे वक्त में खड़ा होते हैं। तो अपने पड़ोसियों को खुश रखना सीखिए, अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाकर रहना सीखिए। यही उद्देश्य थाना प्रभारी का भी है, यही उद्देश्य वरीय पुलिस पदाधिकारी का भी है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो आवेदन आ रहे हैं उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है और ऑन द स्पॉट न सिर्फ उसका समाधान किया जा रहा है बल्कि उसको जागरूक किया जा रहा है। जो गरीब, कमजोर, असहाय लोग हैं, जो डरते हैं थाना आने में कि उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, बड़ी हिम्मत के साथ थाना पहुंचते भी हैं तो उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को हिम्मत देने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने ये पहल की शुरुआत की। और जब आप देखिएगा ऐसे शिविर में, ऐसे जन समाधान जो शिकायत केंद्र लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो कभी थाना का मुंह नहीं देखे हैं। ये अपने पड़ोसियों से परेशान है, अपने रिश्तेदारों से परेशान है, अपने घरेलू में कोई परिवार है उससे परेशान है। तो ऐसे लोगों से परेशान होकर ज्यादा लोग शिकायतें लेकर आ रहे हैं। इनकी शिकायतों का समस्या पहले तो वहाँ के जो स्थानीय पंचायत है, वहाँ का जो समाज है, उसको ये कर देना चाहिए कि भाई इस समस्या को यहीं हल कर देना चाहिए। जब वो लोग नहीं कर पाते तो थाना पहुंचता है, थाना में भी अगर नहीं सुनवाई होती तो वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास पहुंचते हैं। जब वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास पहुंचती है तो थाना का भी कहीं ना कहीं छवि थोड़ा सा धूमिल होने लगता है। हर थानेदार ऐसा नहीं है, हर टीओपी प्रभारी ऐसा नहीं है, हर ओपी प्रभारी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कई ऐसे थानेदार को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि आप उनको अपनी समस्या बता दें, किसी पीड़ित की समस्या बता, उसे कोई पैरवी की जरूरत नहीं है, फिर भी उनका काम जो है बहुत बेहतर तरीके से किया है, उसका समाधान किया है, उसके परेशानियों को दूर करने का भी काम किया है। और वरीय पुलिस पदाधिकारी भी कर आपको बता दें कि 1 जुलाई 2026 को जब विभिन्न थानों में शिकायत आई थी तब उसकी संख्या क्या थी ये जानकर आप थोड़ा सा चौंकेंगे। क्योंकि जब पहली बार आया था तब तो 240 आवेदन थाना पहुंचे थे और 134 मामलों पर त्वरित कार्रवाई हुई थी और उसका निष्पादन कर दिया गया था। लेकिन जैसे पेपर में छपा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल साइट में आया कि जनता दरबार लग रहा है, एसएसपी खुद, सिटी एसपी खुद, ग्रामीण एसपी खुद, ट्रैफिक एसपी खुद, डीएसपी खुद थाना में बैठ के समस्या सुन रहे हैं, तो दूसरे सप्ताह में यानी कि 8 जुलाई 2026 को 380 शिकायतें विभिन्न थानों में लोग लेकर पहुंचे थे और इसमें से 160 का निष्पादन हो गया था। लेकिन अब देखने वाली यही बात थी कि आखिर एकाएक कम कैसे हो गया। 15 जुलाई 2026 को जब तीसरी बुधवार को ये बैठक हुई, ये जन शिकायत का केंद्र लगा, तो मात्र 193 लोग ही शिकायत लेके थाना पहुंचे थे विभिन्न थानों में और 89 पे वहीं पे ऑन द स्पॉट मामला को हल किया गया। 97 आवेदनों को विभिन्न थानों में जांच के लिए रखा गया और 7 थानों में मामला जो है 7 मामले में एफआईआर दर्ज किया गया। और कई थाने तो ऐसे थे जहां पे कोई शिकायतकर्ता पहुंचा ही नहीं,
जैसे इटकी था और आपका दशरम फॉल और आपका डेली मार्केट थाना में शिकायतकर्ता पहुंचे थे, तो ये एक अच्छी तस्वीर है, एक अच्छी पहल है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि थाना स्तर से ही इसका समाधान हो जाना चाहिए। अराउंड झारखंड भी अपील करता है ऐसे थानेदार प्रभारियों से कि आप ऐसे गरीब गुरबा परेशान पीड़ितों का मदद कीजिए, ताकि वरीय पदाधिकारियों को ज्यादा परेशानी ना होना पड़े। उन्हें बड़े मामले देखने दीजिए, बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, बड़े बड़े घटनाएं हो रही, उन पर फोकस करने दीजिए, उस पर कंट्रोल करने दीजिए। और एसएसपी राकेश रंजन बेहतर तरीके से कर भी रहे हैं। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी भी ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। सिटी एसपी पारस राणा का भी बहुत अच्छा काम देखने को मिल रहा है। डीएसपी भी जो है अपने अपने थाना क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं। ट्रैफिक एसपी भी लगातार अपने ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक के जो जवान है उनको भी देखना होगा कि चौक चौराहों में जो ऑटो लगे हुए रहते हैं, जो बेतरतीब ढंग से ये कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा हिदायत देने की जरूरत है। हेलमेट पहनकर लोग गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं। तो इन सब आपके सेहत के लिए, आपकी जान माल के लिए, इन सबको देखते हुए अराउंड झारखंड आपको फिर से पुनः एक बार अपील करती है कि आपकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों का समाधान होगा। आप जनता दरबार में जरूर जाइए और थाना प्रभारियों से भी अपील है कि वे इनकी समस्याओं का बिना किसी पैरवी के, बिना किसी सोर्स का, बिना किसी लाभ लोभ का इनका समाधान कर दीजिए, ताकि आपके प्रति आपका जनता का विश्वास थाना पर बढ़ा रहे और वरीय पुलिस पदाधिकारी अपना काम कर ही रहे। तो जरूरी तो है, पुलिस और पब्लिक के बीच में अच्छा रिलेशन रहे, ये हमेशा रिक्वायर्ड है। और पब्लिक को थाना आने में, थाना अगर अपनी समस्या बताने में डर न लगे और उनके द्वारा समस्या बताए जाने के बाद पुलिस पदाधिकारी ढंग से रिस्पॉन्ड करे, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसी को लेकर ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का हम लोगों ने एक वीकली ये जो फॉर्मेट है ये शुरू किया है। इसमें प्रति बुधवार जो है हर एक थाने में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सीनियर पदाधिकारी जो हैं एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी रूरल, एसपी ट्रैफिक या जितने भी हमारे जुडिशनल डीएसपीज हैं, हम सभी लोग जो है तो अलग अलग किसी थाने में उपस्थित रहते हैं और आम जनता से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि जो थाने लेवल की जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण बेटर तरीके से हो। हमें भी समझ में आए कि थाने लेवल पुलिसिंग में क्या क्या गैप्स है, पब्लिक जो शिकायत करे उससे हमें थाने लेवल की असलियत जो है वो सामने आए और हम लोग उसमें सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। इम्पैक्ट समझने में भी हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, ये जस्ट तीसरा हफ्ता है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, लोगों को और ज़्यादा इसकी जानकारी होगी और ज़्यादा खुलकर लोग सामने आएंगे, उसके बाद एक्चुअल इम्पैक्ट जो है उसका सर। चूँकि इसके लिए हम लोग एक्चुअली एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार करने की तैयारी में है, यहाँ पे कि लोगों को एक नंबर दे दिया जाए और उस नंबर पे फिर वो जो है सो ऑनलाइन जाकर देख सकें कि उनके शिकायत पर क्या एक्शन हुआ है। और हमने हर एक थाने में एक फीडबैक रजिस्टर, रिसीट रजिस्टर ये सब रखवाया है अलग से, कि कोई व्यक्ति यदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपना कंप्लेंट देता है उस कंप्लेंट का हम लोग अलग से फॉलोअप करता हैं, उस पर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो लोग ले पाएँ। इस पर कार्य चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग इसको ऑनलाइन करके और ओपनली पब्लिक को भी हम बता पाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था में कोई भी ढिलाई जो है वो हमें बर्दाश्त नहीं। हम लोग भी उसी को लेकर कर रहे हैं। अपराध होते हैं, हम लोग का प्रयास रहता है हम लोग अपराध की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें कमी लाएं और यदि कोई अपराध घटित होता है तो हम लोग उसका त्वरित उद्भेदन करें। रांची पुलिस लगातार ऐसा करती आई है और हमें उम्मीद है कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी काम हुआ है पिछले कुछ दिनों में और संगठित अपराध के जो इम्पैक्ट है उसमें भी कमी आई है। धमकी के कुछ मामले हैं उस पर भी हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई। इसी डर को निकालने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि लोग ये समझें कि एक सीनियर पदाधिकारी बैठा हुआ है, वो सीधे थाने जा सकते हैं, थाने जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं और उस आवेदन पर हम लोग देखिए हम हमेशा बैठे हुए हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग हमेशा बैठे हुए हैं कार्यालय में, रोज ही हम लोग मिलते हैं। जितनी भी पब्लिक आती है हमारा टारगेट रहता है कि हमसे मिले, उनकी समस्या को जाने। बट यहाँ पे टारगेट ये है कि पुलिस और सीनियर पदाधिकारी चलकर पब्लिक के पास आए, न कि पब्लिक को उठकर उनके कार्यालय जाना पड़े। मूल उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम का वही है, मुझे लगता है कि हम लोग इसमें सफल हैं। आप देखते रहिए अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।